स्वागत है आप लोगों को मेरे एक और छोटे से ब्लॉग में। आशा करते कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और आनंद पूर्वक रह रहे हो। तो आज आकृति हम दोनों जने सोए नहीं अब आज व्रत है, पूजा भी करे आए, दिया जलाया है। तो आकृति कह रही है कि अम्मा तुम सुनाओ हमें एक कहानी भगवान शंकर की। अगर तुम्हें गाड़ी सुनाए, अगर सोइए तो मैं कहानी नहीं सुने, अगर जगत रहे तो कहानी सुनाए। तो आकृति शंकर भगवान जी की कहानी सुने। तो कहानी अगर आप लोग सुनो तो बने रहिए पूरे वीडियो में, पूरे ब्लॉग में वीडियो का। तो आपको कहानी को आनंद लेवे। और वह कहानी है भगवान शिव की। भगवान शिव की कहानी सुनाए, शंकर पार्वती की। हमारे पहले हमारे जो बाबा थे बहुत पुराने, कम से कम 10 साल तक वे जीवित रहे। उसके बाद उनको शरीर पूरा हुई और वे खत्म हुई भैया। तो वे हमें कहानी सुनाओ को, तो वे कहानी आज हम आकर के सुनाओ जाता है। अच्छी लगी तो हमें वही बारी सुना रहे। तो एक बार की बात है, सुनो कहानी सुने। तो चला चल के बीच में रपट पर एक खींच में पहुंचिए बियाबान जंगल के बीच में। बियाबान जंगल के बीच में कौन पहुंची? भगवान शिव और गौरा पार्वती। तो गौरा पार्वती और भगवान शिव जब पियाबा जंगल में पहुंचिए तो उनने दोनों लोग नंदी के साथ अपने टहल रहे थे, घूमन के लिए लिख रहे थे। जो लोग बोलते हैं आनंद विहार बोलते हैं, आजकल के जमाने में पिकनिक बोली जाता है, पिकनिक मनाउन चले गए। तो भगवान शिव चले गए पिकनिक मनाउन के लिए और पार्वती थी संग में। तो उनने एक ऐसो परिवार देखो जंगल में, बहुत दुखी परिवार देखो ना बिटिया। हूँ करो ना, हूँ करे तो भाई बनाया। तो बहुत परिवार दुखी तो उनमें थे एक एक मतलब बाप तो एक, बाकी माँ थी और एक बच्चा, तो 3 लोग थे। तो क्या बता उनको नाम कहा? तो 3 लोग थे, एक लड़का तो 2 पति पत्नी थे। अब उनको नाम चाहे कुछ रख लो। जंगल में और झोपड़ी बनाई। हाँ झोपड़ी बना ली जंगल। ऐसे बोलो। शेर नहीं लाए थे, मतलब 2-3 औरत थी, एक एक उसका पति था, एक उसका बच्चा था। तो वे तीनों लोग जंगल में बहुत बेचारे लकड़ियां काटते, खाना बनाते, खाते, बहुत दुखी थे, दरिद्री थे, बहुत 3 दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो गौरा मैया ने शिव जी से जा गई कि भोलेनाथ एक काम करो कि तुम तो दया निधान हो, सबकी पीड़ा हरते हो, दुख वालों की। जो लोग दुखी होते हैं आपका नाम लेते हैं और उनके घर सुख शांति आ जाती है। तो ऐसो करो, तो जो एक परिवार बहुत दिन दुखी है या परिवार को ऐसो आशीर्वाद दो जो अच्छी तरह लगे है। वो करो मौस है। तो शंकर भगवान ने जाके कि पार्वती गौरा जी चलो तुम मेरे संग चलो, इन पर मत ध्यान दो, ये तो मतलब वो है नींद है। ये तो कहानी ना सुना, थोड़ी है छोटी, सुन तो ध्यान, तो बहुत अच्छी कहानी है। पढ़ के ना सुना दिए तब तो फिर को जो लोग दिखे जाके आपकी इनकी कहानी कौन सुनी नहीं, वैसे ही इन्हें सुनाई दी। तो जब वे शंकर जी ने कहा नहीं तुम चलो इन पर मत ध्यान दो, ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग दीन दुखी हैं, अपने कर्मन के हिसाब से सही चल रहे हैं। इनको कोई ऐसे कुल लोग ऐसे हैं जिनको भला करो तो उनको संग भलो ना होए, ताकि चलो तुम। लेकिन गौरा जी हट करी, उनने कि नहीं भाई तुम इन्हें सब एक एक वरदान दो। तो शंकर जी ने कही ज्यादा हटी, मतलब औरतें ज्यादा हटी मानी जाती हैं। तो शंकर जी ने कही गौरा मैया हट करी, अब तो इन्हें वरदान देना पड़े। तो वे चले गए उनके तीनों जने के सामने। तो वे तीनों जने हाथ जोड़ खड़े हुए भैया कि शंकर जी आइए, बोले मैया मतलब गौरा मैया आई, बड़े खुश हुई, दर्शन हुई। तो उनने जाके कि ऐसा हुआ तीनों जने तुम एक एक वरदान मांगो हमसे, हम तुम्हें वरदान देंगे जिससे तुम्हारी काया पलट हो सकती है अच्छी तरह तक। तो फिर पहले नंबर बापन कई बच्चन कई अपने माता पिता तुम वरदान मांगो। फिर बाको जो बाप तो बान जाके अपनी बहू अपनी औरत से कि तुम वरदान मांगो। तो उनने की फिर औरत ने एकदम बाकी दिमाग में आइडिया क्या आया कि हम एक सुंदर राजकुमारी बनी आए और इन्हें छोड़ के चली जाए ना, ऐसे उनने वरदान सोचू मन में। तो वो तो भगवान जी से कही हे भोलेनाथ हमारे जो मन में आ रही वही भैया है। तो भैया भाई एकदम शाम चकाचक हो गई, राजकुमारी बनी, बहुत अच्छी बात बहू है बिटिया।
तो उधर से तब तक एक राजकुमार आए रहो तो घोड़ा बैठे टप 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 करत वो माने देखो जो इतो गरीब परिवार है वो जाके संग इतनी सुंदर औरत है तो जा राजकुमारी हम बैठारे ले जाए तो अपने महल में जाके जैसे ब्याह कर ली जाए बन राजकुमारी को उठाओ घोड़ी बैठा लो कि चलो मेरे संग हम तुम्हें शादी करें हम फलाने देश के राजकुमार हैं अब बस चली गई अब बचे पत्ते बाप बचो बेटा बचो तो बाकी बापन फिर बेटा से कही तुम मांग ले वरदान मानी मैं ना तुम मांग ले पहले पिताजी ने बाकी पिताजी से कही वरदान मांग लो तो बाकी पिताजी को बड़ी तेज गुस्सा आई थी कि जा अन्य हमारी पत्नी थी हमारे संग रात थी और जाए मौका नेक का मिली हो तो जाने एकदम राजकुमारी बन के राजकुमार संग चली गई अब हम का वरदान मांगे उनने कि हे भोलेनाथ हे प्रभु तुम अगर कछु हमें दो चाहता हो तो जो हमारी पत्नी है राजकुमारी बनी है बस सुवरिया बना दो जा कही कहीं सुवरिया बना दो अब बात है जो राजकुमारी बैठी जाती घोड़ा बनी भगवान जी शिव ने कह देता था तो अब्बा उन्हें बनी सुवरिया वो पीछे टप 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 करते जाए घोड़ा बैठे टक 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 तो संकट जी ने जाके वो जो राजकुमार टप 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 करे बैठारे ले जाते राजकुमारी को बात है जाके अरे बान ऐसे मुड़ के देखो ये सतोरी सुगरिया बैठी जात बान है दो धक्का ऐसे करके अब बस सुगरिया की तो एक टांगो टूटी अब भाई खुड्यात जाए चलत जाए लगड़ियात जाए तो चलत 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 वही पहुंची जहाँ पे शंकर भगवान और बाकी लड़का और पति दोनों थे तहाँ पे पति तो बच्चा और शंकर भगवान गौरा मैया थी ताई लंगड़िया के भाई पहुंची सुगरिया बाकी अम्मा थी तो फिर फिर बार एक वरदान रही तो मांगन को बाकू लड़का वालो तो बात है लड़का तो कही कि अब भैया तो वरदान मांग ले तो बने कि हम का मांगे बोले जी हम का मांगे वो चिंता में पड़ी हो फिर बा ने सोची कि जैसे हम लोग आते अपने तय कोई बार वरदान मांग ले तो हमारी अम्मो सही हुई है यद्दो सही हुई है अपने भटकत खात रहे तो बाने की हे बोले बाबा हम जैसे हते हमें हाथ जोत पांच जोत हमें तय सोई कर दो जैसे कि अब तब कम से कम मेरे माता पिता हमारे संग तो रहे अपने भटकत खात रहे तो भोलेनाथ ने कह दी तथास्तु तो वह टूटी टाटी सुगरिया फिर मेरिया बनी और अच्छे से फिर एक बार फिर टांग टूटी ना बगी टांग टूटी थी शंकर जी ने वरदान दो आशीर्वाद दो तो वह फिर जिनको त्यों ये तो फिर तीनों जने अच्छे से फिर कई अब गौरा जी गाय शंकर जी ने गौरा जी गाय देख के हंसे कि और दिब्बाल वरदान और दिब्बाल वरदान उनने की तुम चिंता करते कहा ना कि हमने कही थी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें वरदान देने के बाद भी ऐसे ही रहे हैं तो जो लोग आएंगे वो मोह माया के चक्कर में वो भटक ही आता है कहूँ का मतलब दूसरे से गहरा कतराता है दूसरे से चिड़त रहता है जाके चक्कर में उनको खुद को भलो ना पाओ तो अगर नहीं तो वे तीनों तीन वरदान थे ऐसी चीज मांग सकते कि पूरा जन्म उनको सफल हुआ तो कुछ भी मांगते आराम से महल बनाए का आराम से खाना मांग सकते अच्छे से रहते लेकिन ना वे उनको तो भाई हाल रोज जंगल में यहाँ रहे बेचारे उन्हें परे बैठे आराम से रोटी पानी बनाई फिर लकड़ियां काटी फिर बाजार में बेची और शंकर पार्वती आराम से थे अंतर ध्यान हो गए कैलाश पर्वत पे आ गए तो गौरा मैया समझ में आई कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके संग में अच्छो करे तब भी वे अच्छो समझ ना पाते हैं तो मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताइए और चैनल पर अगर नए आए हो तो मेरे परिवार से जुड़ जाइए जैसे मैं आकृति के साथ रात आप लोगों के साथ भी रहे आप लोगों से प्यार भी करें क्यों आकृति आप लोग हमसे प्यार करो और हमारे वीडियो देखो करो तो अगर कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो बताइए तो और मोर बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी मालूम है आपको धीरे धीरे सब सुनाए हैं ठीक तो ये हमारे छोटो से ब्लॉग समझो चाहे वीडियो समझो चाहे कहानी समझो बब्बा वाली कहानी सुना दो अब बब्बा वाली कहानी हम जब सुनाए जब जे लोग कह दिए कि हाँ सुनाओ अपने बब्बा वाली एक और कहानी तब ठीक तो तुम रुकाओ ना इनसे कि प्लीज कह दो आप लोग मेरे बब्बा को कहानी सुने कह दो प्लीज मेरे हम सुने अब मेरे अम्मा का कहानी कह दो आप लोग कमेंट करो हमारे पास और लाइक कर दो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारी जो कहानी पहुंचे और ज्यादा लोग हमारे परिवार में जुड़ पावे और आकृति बहुत सोच रही है कि और एक कहानी सुने तो अब अगली कहानी तो जब ही सुने जब जा कहानी आपके पास पहुंची और आप लोग बताए कहानी सुना मत तब सुनाए क्यों आकृति तब तक के लिए भैया कर दो कमेंट हमारी बिटिया सुने कहानी और मैं आपको सुने कहानी प्लीज
लाइक कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय। आकृति राम राम बोलो। गुड नाइट। कहानी सुनते और बजिए हैं घड़ी में 8:30। अब आकृति को नींद लगने लगी, अब इसे सुला दिए और अगली कहानी सुने आप लोगन को कमेंट में बताइए तो भाई ठीक। तो राम राम बाय।